हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज मैं अभी मॉर्निंग से रूटीन शुरू करूँगी क्योंकि एकदम ही मॉर्निंग ही रहेगा। क्योंकि अभी मेरे बेटा सो के नहीं उठा है, सोया हुआ है और मेरे हस्बैंड पानी पी रहे थे फ्रेश होने के लिए, तो उन्हें पानी कंबल पे गिरा दिया। तो वो मैंने थोड़ा सा वो हिस्सा बाहर निकाल के, कंबल बिस्तर पे ही है और मेरे हस्बैंड फ्रेश हो गए तो मैं थोड़ा सा तैयार ठीक हो रही थी क्योंकि मुझे बाहर थोड़ा नीचे लोग बोले थे बगल में, वो कहते कि मेरी बेटी को देख लीजिएगा। फिर सुबह सुबह थोड़ा सा तैयार हो ही जाना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करना है, ये सब चीज़ें एकदम सुबह। तो मैं इतना थोड़ा तो हमेशा ही रेडी रहती हूँ सुबह, क्योंकि रात में मुझे पहन के लगा के ओढ़ने की आदत नहीं है सोने की। तो मेरे बगल में लोग थी तो वो अपनी बेटी को छोड़ के गई थी सुबह ही सुबह जिम गई थी। तो वो कही कि बेटी रोएगी तो आ जाए, आप आ जाना। तो मैं वही उसी को लेकर के बैठी थी थोड़ी देर के लिए कि आप ठीक है, आप चले जाओ, मैं देख लूँगी 10 मिनट में। तो वो बच्चे जानते ही हो कि जब माँ बाप सो जाने जाते हैं, चले जाते हैं तो बच्चे तुरंत ही उठ जाते हैं। मेरा बेटा उठ गया था तो वो भी अपने उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ा रो रही थी। बच्चे सुबह सुबह अपने मम्मी पापा को देखना ही चाहते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड थोड़े चले गए थे कंबल छत पे डालने, और मैं और चीकू उसका नाम है, वो और तनुष बैठ के मोबाइल देख रहे थे सब दोनों बैठ के। तो फिर मैं भी बैठी हुई थी कि इनको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि इनकी बेटी की आदत है कि वो गोद में ही रहेगी। मैं सोची कि जाके बैठो गोद से उतर के, लेकिन वो नहीं बैठ रही थी और मुझे और भी काम करना था तो फिर मैं नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में उनके फादर आ गए तो मैं उनके फादर को दे दी उनकी बेटी को, क्योंकि वो तो जिम चली गए थे। लेकिन उनके फादर, इनके चीकू के पापा आ गए थे घर पे तो वो ले लिए इनको। तो फिर मैं थोड़ी सी फ्री हो गई, क्योंकि दूसरे के बच्चों को देखना बहुत अजीब सा लगता है। अच्छा भी लगता है, जैसे अपने घर में ही काम सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो दिन तो समझ में भी आता है कि चलो इमरजेंसी है, लेकिन जिम गई थी तो फिर वो कही कि थोड़ा सा सो ही रहेगी बच्चा। तो फिर नहीं सोई थी तो क्या करें, अब नहीं सोई थी तो गोद में लेना ही पड़ेगा। तो सुबह ही चीकू की फ्रेंड आ गई। चीकू अपने फ्रेंड के घर आ गई। तनुष उनके फ्रेंड है। चीकू छोटी है लेकिन तब भी होता है ना कि पास होता है कि चलो बच्चे हैं तो तनुष और चीकू होता रहता है। तो अपना ये दोनों लोग खेलते रहते हैं, हमेशा यही दोनों लोग खेलते रहते हैं, क्योंकि उनका भी फ्लैट ऊपर में ही है, मेरा भी जस्ट उनके बगल वाले फ्लैट मेरा है। तो फिर यही सब करने के बाद तो आज मुझे पूरी डस्टिंग और क्लोज करना था। तो अभी मेरे हस्बैंड आ रहे थे कुछ काम करके, तो फिर मैं वहीं खड़ी हुई थी। तो वो अपना कपड़े निकाल रहे थे तो मैं कपड़े निकाल के वो रख रहे थे कि श्वेता ये सब कपड़े धुलने हैं। तो हम कहे ठीक है चलो धुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने वो इनसे बात करी थी, ये अपना पूरा निकाल रहे थे। मैं कही चलो आप निकाल लो। तो फिर आज मेरे बेटा नहीं देखिए वही मोबाइल देख रहा था। फिर मैं चली गई फटाफट नाश्ता बनाने के लिए इनका सुबह का, क्योंकि वो कपड़े निकाल के रख दिए थे और इनको जाना था अपने ऑफिस। तो मैं सुबह मेरे बेटे की क्लास नहीं थी तो आज थोड़ा सा रिलैक्स थी मैं, क्योंकि अचानक ही उनका क्लास में उनकी टीचर की तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी तबीयत ख़राब है तो आज मैं क्लास नहीं करूँगी। हम कहे ठीक है ओके, कोई सबकी तबीयत। तो आज मैं प्याज और मिर्चा काट रही हूँ और सिंपल सा प्याज का पराठा बनाऊँगी, जिसको चाय के साथ मैं इनको दूँगी। वो ही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सुबह सुबह गरम गरम प्याज का पराठा मिले, चाय मिले तो सफिशिएंट नाश्ता हो जाता है। इसमें आप और भी सब चीज़ें डाल सकती हैं, लेकिन मैं प्याज ही डालती हूँ। तो मुझे सुबह सुबह टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है इनके वजह, क्योंकि बेटे को भी, और फिर आज तो और भी ज़्यादा नहीं क्योंकि उनकी बच्ची आ गई थी बगल वाले की, तो वो भी देखना था उनको। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, इस बीच नहाने के लिए चले गए थे। तो फिर मैं जल्दी से चाय पहले बैठाई उसमें, और फिर चाय बैठाने की तैयार पानी वानी डाल के चाय बैठा ली। चाय बैठाने के बाद ही मैं और सब कुछ करूँगी, क्योंकि चाय धीरे धीरे होता रहेगा सीम आंच पे। और फिर मैं अपना चाय में सब कुछ डाल वाल के फिर मैं आटा गूँधूँगी और सब कुछ करूँगी, क्योंकि ये सीम आंच पे होता रहेगा। क्योंकि चाय तो गर्म ही अच्छी लगती है और तुरंत पकी हुई ही। तो मैं अभी पता नहीं क्या हो जाता है, सुबह सुबह मेरी लाइटर नहीं काम करता है, पुराना हो गया है इसलिए। तो फिर मैं गैस की ऑप्शन भी रखती हूँ कि माचिस ही बगल में ही रखी रहती हूँ कि तुरंत इनको मुझे दिक्कत ना हो। तो मैं इधर उधर कूट के सब कुछ पहले चाय में डाल दूँगी, क्योंकि वो सेम आंच पे बनते रहें और मेरा काम होता रहे। बाकी का
पराठा होता रहे। तो ये अभी देखिए मैंने सब कुछ मसाले भी ला रही हूँ, क्योंकि डालना रहेगा ना आटे में, तो मैं डाल वाल के फिर मैं इकट्ठे ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। फिर मैं प्याज पराठा उठा सेक के मैं दे दूँगी, उसमें नहीं कोई दिक्कत है, लेकिन उनका भी थोड़ा लेट होता है। तो अभी नीचे से मैं कैमरा ठीक कर ली, अपना किचन वाले एरिया में रख दी हूँ अच्छे से सेट करके। फिर नीचे ही मेरा आटा रहता है, तो मैं आटा पहले निकाल दूँगी और आटे के साथ ही मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ। उसमें प्याज मिर्चा डाल दूँगी, उसमें कटा हुआ जितना प्याज डाल सको। मैं तो एक बड़ा प्याज डाली हूँ मीडियम साइज़ का, क्योंकि मुझे बनाने थे अपने हस्बैंड और अपने बेटे के पराठे। नमक मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया इसमें। अजवाइन मंगरेल ज़रूर डालिएगा, ऑप्शनल नहीं, इसी से टेस्ट आता है, जिसको लोग कलौजी भी बोलते हैं। और अजवाइन मंगरेल है। कसूरी मेथी भी आप डाल सकते थे, मेरे पास नहीं थे। हरा धनिया भी मेरे पास स्किप, तो मैं सुबह सुबह भरा मसाले वाला सूखा हरा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया 1 चम्मच, इससे भी एक टेस्ट आता है। और 2 चम्मच मेन ज़रूर डाल दिएगा, थोड़ा सा मेन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये पराठा सॉफ्ट बनेगा इसके कारण, नहीं तो ये सॉफ्ट ही नहीं बनेगा। जैसे गरम गरम तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो एकदम टाइट हो जाता है। तो मैं हर पराठे में जो गूंद के बनता है, मैं उसमें ज़रूर से थोड़ा सा 2 चम्मच मैन डालती हूँ, जिससे ये सॉफ्ट बाद में भी रहे, चूई नहीं बने। क्योंकि हर पराठे तुरंत तो कोई खाता नहीं है, कुछ लोग 2 मिनट बाद खाएंगे, तो उसका टेस्ट तो एटलीस्ट वही रहना चाहिए। तो मैं इसको जल्दी जल्दी फटाफट आटा गूंद रही थी, और वो मेरे हस्बैंड निकलने के बाद भी 5-10 मिनट उनको लगता है तैयार होने में, तब तक मैं आटा गूंद करके इनका फटाफट गरम गरम पराठा बना लेती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया है, और अब मैं इसको जैसे चाय भी मेरा मीडियम लो फ्लेम पे ही चल रहा है, तो वो काफ़ी देर तक बनेगा। 2 कप चाय मेरी रहती है, 2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि सुबह मैं थोड़ी सी ज़्यादा चाय पीती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उस समय। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही चाय पी लेते हैं, तो इनका कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी धीरे धीरे, तवा गर्म ही था, गर्म करके पराठा सेक रही थी। सिंपल ऐसे ही सेक दीजिए आप, गरम गरम करके लाल लाल पराठा सेक दीजिए, सो टेस्टी बनता है। आप मस्ट ट्राई कीजिए। ठंडा मत खाइएगा, गर्म ही खाइएगा चाय के साथ। और कोई सब्जी भी आप इसके साथ ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह चाय के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहे कि रोज़ सब्जी पराठा मैं बना के दे देती हूँ, बनाती हूँ सुबह आलू की फ्राई और ये सब। मैंने कहा चलो रोज़ ही बनता है, तो आज भी एक दिन नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरी तरह से कुछ बन के चला जाए। आज मैं जल्दी, इसलिए भी थोड़ी जल्दी में उठ गई थी उस बच्ची के कारण। तो मैंने कहा चलो आज प्याज का पराठा और इजी ही थोड़ा रहता है, तो मैंने कहा चलो यही बना के दिखा भी देती हूँ आप लोग को। और मुझे मॉर्निंग में पता चल गया कि मैम का क्लास नहीं चलने वाला था, कल रात ही को पता चल गया था, क्योंकि उनका मैंने फ़ोन किया कि मैम आप फ़ोन करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि एक दिन छुट्टी था, दूसरे दिन भी नहीं होता है, ऑप्शन हो गया था। मैंने कहा क्या हो गया मैम, तो कह रही है कि नहीं मैम ऑनलाइन क्लास लेने वाली बात नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैं ऐसे ही करारा गरा पराठा सेकती जाऊँगी, अपने बेटा के लिए और अपने हस्बैंड के लिए सेक लूँगी। फिर उधर चाय भी मैं देख रही थी, तो फटाफट एकदम सेक दूँगी। इसी तरह मैं सुबह का नाश्ता एकदम तैयार हो जाएगा। और फिर मैं देखिए चाय छान ली, उधर मैंने पराठा भी बना लिया, और अब मैं ले जाऊँगी इनके पास, और मैं ये तो चाय नाश्ता करेंगे और मैं अपना चाय पीऊँगी। सिंपल 2 बिस्किट लेकर मैं चाय सिंपल पी लेती हूँ, क्योंकि इनका तो एकदम परफेक्ट हो जाता है, मेरा नहीं हो पाता है, मैं थक जाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ ये सब चीज़ें। तो चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो फिर मैं अपना भी चलूँगी किचन से बाहर निकल रही हूँ, क्योंकि किचन देखिए मेरा ऐसे ही दूध भी मैंने इसी आँच पे बैठा दिया है। और ये मेरा चाय और पराठा, अचार भी चल सकता है, लेकिन मेरे हस्बैंड अचार नहीं लेते हैं। अब जानते हो कि वो खट्टा चीज़ नहीं खाते हैं। तो फिर यही चाय और नाश्ता उनका बन गया था, और उसके बाद ये चले गए। और फिर मैं अभी आ गई कमरे में, फिर से आ गई इनको भेज करके। तो फिर मैंने कंबल छत पर से लेकर आया। छत पर से लेने के बाद मैंने अब इसकी फ़ोल्ड करूँगी, और अपना बेडशीट भी चेंज करना है मुझे। तो मैं पहले कंबल फोल्ड करूँगी, अपना ब्लैंकेट, उसके बाद फिर बेडशीट, क्योंकि मैं हर एक छुट्टी के दिन ज़रूर साफ़ करती हूँ बेडशीट। एक हफ्ते में एक दिन तो गंदा रहे या ना रहे, साफ़ होने और कमरा चेंज लगता है। तो मैं वही अभी करूँगी, अपना बेडशीट ज़रूर चेंज करूँगी हफ्ते में या 1-2 दिन। कभी भी ऐसा नहीं होता है, जब मुझे गंदा लगता है मैं चेंज कर देती हूँ। तो आज मैं सुबह टाइम भी मुझे मिल गया है, तो मैं सोची कि चलो पहले बच्चे का पढ़ाई भी नहीं है, तो वो जो 1 घंटा मुझे मिलेगा तो मैं कमरे की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। बिस्तर वगैरह चेंज करने से मेरे क्या होते हैं, 2 कमरों के बिस्तर हैं तो सटते नहीं हैं, तो मैं उसको ठीक से दबा करके बिस्तर लगा दूँगी इसके साथ ही। क्योंकि हर चीज़ पिलो कवर मैंने हटा दिया, हर चीज़ों को एकदम डीपली दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो वैसे भी हो जाता है। तो मैं उसको फिर से चादर पे लगाऊंगी अपना। फिर चादर लगाने के बाद फिर मैं अपना बेड को एकदम क्लीन सफाई कर दूंगी, क्योंकि हर बेड को साफ़ करने के लिए
बेडशीट कितना भी नए पुराना हो जाता है, अगर पुराना ही बेडशीट आप धुल डाल के नए जैसे लगाओ, तो ये बेडशीट मेरा थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने उसको छोटा सा उधर पर थोड़ा मेरा बेडशीट था एक पुराना, मैं उसको थोड़ा सा सिंपल लगा दी, तो वहाँ मेरा पिलो कवर और कंबल रहता है तो वो दिखता भी नहीं है। तो मैं अभी पिलो कवर लगा दूँगी साथ ही साथ सब में। तो अभी एक, क्योंकि ये सब चादर धुलना भी है, उनका भी है, तो बहुत कुछ डीप करना रहेगा, और ये सब छत पे भी मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं अभी चादर वगैरह देखिए, पिलो वगैरह सब सही हो गया, और इधर का मेरा कमरे का जो बेडशीट होता है वो एकदम क्लीन हो गया। देखिए कितना सुंदर लगने लगता है जैसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ बेडशीट। अब फिर मैं इधर आ गई, पुराने कपड़े जो रात के दिन के कपड़े थे वो सूखे नहीं थे, वो रात मैं सुबह शाम को नहीं उतारती, तो वैसे ही छोड़ देती हूँ मैं। तो अभी मैं फोल्ड करती हूँ कि शाम को मैं थक जाती हूँ, फिर मेरे बेटे को पढ़ाना दोबारा रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अपना दोबारा इनको फिर करूँ। तो मैं सुबह ही करती हूँ कि सोचो क्लीनिंग सुबह ही कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत ही होता है ना कि कपड़े भी सुबह निकाल के पहनने वाले भी बाहर निकाल देती हूँ, और ऐसे वाले सब वैसे ही रख देती हूँ, तो वो सब चीज़ें सब एकदम एक साथ करके रख दूँगी। कपड़े की जो बाहर में जो पहनने होंगे वो अलग मैं कर दूँगी आज, और बाकी बेटा का निकाल दूँगी, और बाकी ये सब फोल्ड करके यहाँ पर रख दूँगी। ये खुली अलमारी की वजह से यही सब होते हैं। फिर देखिए विंडो की जो हालत है वो सब चीज़ें मैं ठीक करने जा रही हूँ, क्योंकि विंडो पे कोई भी चीज़ मेरे हस्बैंड गिलास रख देंगे, मैं भी कुछ भी ले जाके मैं अपने बच्चे को बोल देती हूँ कि विंडो पे रख दो, विंडो के रैक पे, तो वो भी रख देता है। तो वो चीज़ें मुझे साफ़ करनी थी आज रात, तो वो तो मैं कभी रोज़ ही साफ़ करती हूँ, मैं दिखा रही हूँ, वो रखा जाता है ना हर चीज़ें, कभी कुछ भी रख जाता है, तो मैं जैसे सॉक्स ही हुआ या कुछ भी रख दीजिए वहीं पे, तनुष को बोल देते हैं रख दो वहीं पे, तो मुझे वहाँ से हटाना पड़ता है। तो अभी मेरा ये सब काम होने के बाद मैं बेड से नीचे का उखड़ गया था, तो मैं थोड़ा सा नहीं होता चादर वगैरह निकल गया था, तो मैं उसको साफ़ करके तुरंत ही वहीं से झाड़ू भी लगाना शुरू कर दूँगी, कि अभी झाड़ू तो लगाऊंगी ही, उसके साथ डस्टिंग का भी काम मैं शुरू कर देती हूँ अपना। थोड़ा बहुत करना, टीवी है जो दरवाजे के सामने लगती है, उस पर धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी तो आती ही है। और अभी मुझे जाना था, आज मुझे सब्ज़ी लेने जाना था, तो सब्ज़ी का मेरे थोड़ी सी स्टॉक ख़त्म हो गई थी, तो मैं देख रही थी कि घर पे क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ खाने ज़्यादा बच गए थे, तो मुझे आज दोपहर में कुछ खाना नहीं ज़्यादा बनाना था। सब्ज़ी ऑलरेडी मेरी रात की बच गई थी, तो इन्होंने कहा कि मैं कही चलो रात में खा लिया जाएगा, तो जिन्होंने कहा कि रात में क्यों खाया जाएगा, सुबह ही चावल दाल बना देना और सब्ज़ी को अच्छे से गर्म कर देना तो बन जाएगा। फिर मैंने सब्ज़ी देखा कि क्या क्या सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, और जो कुछ नहीं हैं वो सब चीज़ें मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मार्केट आज जाना था शाम को इनके साथ। मैंने बोला था कि सब्ज़ी लेने मैं नहीं जाती हूँ, तो फिर इनका यही काम है कि सब्ज़ी लेकर मैंने नहीं लेने जाती हूँ, तो आप तो ये सब चीज़ पहले देख लो कि कोई क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ खाने की इच्छा कर रही, वो सब एक छोटी सी लिस्ट में मैंने बना के रख दिया, कि सफाई भी हो जाएगी फ्रिज की, क्योंकि फ्रिज का जो सब्ज़ी वाला स्पेस होता है वही ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं उसके साथ सब्ज़ी और मिर्ची मेरी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत मिर्ची थी, तो मैं निकाल के वही ठीक करके रख रही थी, लेकिन मिर्ची वगैरह मैं निकाल ले आना है, तो मैं जो मिर्ची थी वो मैं सही से रख दी, क्योंकि एक दो दिन चल जाए। फिर बाकी मैंने वो सामने से डीप क्लीनिंग कर दी इसकी, पोंछ के सही से एकदम, कि फ्रिज सही लगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे उधर की खिड़कियाँ हैं तो जो धूल मिट्टी के सामने पड़ती है उसको कम से कम थोड़ा तो केयर करना पड़ता है ना, ऐसी चीज़ें। तो अभी मैंने देखिए किचन तो मैंने पहले ही क्लीनिंग कर लिया था। अभी मैंने दाल भिगो के रख दिया है, और फिर मेरे कपड़े इतने ढेर सारे हैं जिसको मुझे धुलना है, और मैंने पानी में डाल दिया है, भिगा के रख दिया है पानी चल उसको। तो मैं अभी इसको पानी में भिगा दूँगी फटाफट, दोनों बाल्टी, और बाबू के लिए एक भगोना छोटा सा भगोने में पानी गर्म करके मैं उसको भी नहला दूँगी बाद में, क्योंकि अभी कपड़े ज़्यादा हैं तो 2 मिनट भीगेंगे, क्योंकि एकदम ठूस ठूस के भर देने पे गर्म पानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इनका स्वेटर मैं नहीं भिगोऊँगी, क्योंकि एटलीस्ट क्या होता है कि डोरमेट भी मुझे धुलना था, तो मैंने सोचा कि निकाल के वहीं रख देती हूँ, और हो सके तो धुल भी जाए, नहीं हो सके तो नहीं भी धुल पाए, क्योंकि अभी टाइम मिलेगा तब ना, क्योंकि इनका भी आने का टाइम हो गया। ये फ़ोन किए थे मुझे कि जल्दी यदि मैं आ जाऊँगा, तो फिर मैं जल्दी से नहाई, फिर डोरमेट मेरा छूट गया था, तो मैंने उस पर ऐसे ही सुखा दिया कि चलो मैं किसी और दिन डोरमेट धुल दूँगी। तो अभी मैंने दाल बना लिया था, तो बथुए वाली दाल है मेरी, तो उसको मैंने छौंका लगाया, और सब्ज़ी को मैंने गर्म किया, और फिर मैं रोटी और चावल सेक बना दूँगी। दोनों बनाने के बाद मैं किचन तो मेरा साफ़ ही था, और मैंने कपड़े धुल के एकदम छत पे मैंने डाल दिया है। रोटी मैंने अभी नहीं बनाया, क्योंकि पहले दाल और चावल और सब्ज़ी बन जाए, फिर रोटी मैं देखती हूँ बनाऊँगी कब, क्योंकि अभी आएंगे तब बना दूँगी, क्योंकि बाद में बनाऊँगी।
तो ये मैंने सोच रही थी, अभी डिस्कस ही चल रहा था। तो मैंने हर चीज़ किचन भी साफ़ कर रही थी और अभी मैं आ गई कमरे में अपना सब कुछ सफाई करके बेटा को बैठेगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि रोटी मैं थोड़ी देर बाद भी बना दूँगी, लेकिन मेरे बेटे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था इस समय। तो मैं वही सोची कि चलो मेरे बेटे को फटाफट पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा होमवर्क होता है ना। मैम ने क्या हुआ है कि पहले होमवर्क क्लास वर्क दोनों साथ में एक ही दिन एक ही अब हुआ है कि 2 पेज देना है कि नहीं, आप एक होमवर्क करो स्कूल में करो और एक क्लास वर्क करो, क्लास वर्क करने के बाद होमवर्क करो। तो फिर उसका भी एक प्रेशर है तो वो जल्दी से कर लेता है। तो मैं वही बैठ के करा रही थी उसको जल्दी जल्दी, और फिर मैंने उसके बीच ही में जा कर के बाबू को दे करके होमवर्क अपने चली गई, अपना रोटियां सेक ली। फिर मेरे बेटे का फेवरेट कार्टून चल रहा था, वो आप लोग देख ही रहे हो, पीछे टीवी चल ही रहा है, लेकिन मैं साउंड एकदम कम कर देती हूँ। फिर वही सब चीज़ें करने के बाद में और फिर अभी मेरे हस्बैंड आ गए और मेरे खाना पीना हो गया था हम लोग का। तो हम लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, मेरा बेटा भी टीवी देख रहा था, हस्बैंड भी, सब लोग थोड़ा सा टीवी देख रहे थे और थोड़ी सी बातें कर रहे थे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।